बाबा की दिनचर्या का हिस्सा सवेरे की सैर के बाद, उठने के बाद रहता था भिक्षा मांगना। उनका क्रम था कि सवेरे उठते, हाथ मुंह धोते, उसके बाद तुरंत भिक्षा मांगने चले जाते। वो भिक्षा क्यों मांगते थे? ऐसा अवतार जो हम सब की झोलियां भरता है, उसको क्या कारण था कि वो भिक्षा मांगता? बाबा का कहना था, मेरा ऋणानुबंध है, मैं उस ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए भिक्षा मांगता हूं। और भिक्षा वो सिर्फ 5 घरों से मांगते थे। बायजामाई, बयाजी अप्पा कोते पाटिल, सखाराम शेलके, वामन गोंदकर और नंदराम मारवाड़ी, इन 5 घर से बाबा भिक्षा मांगा करते थे। शुरुआत में तो ऐसा था कि दिन में दर्जनों बार वो भिक्षा मांगने चले जाते और कोई ठिकाना नहीं था कि वो इन 5 घरों से एक बार में भिक्षा लेते। कई बार वो अलग अलग समय पर अलग अलग घरों से भिक्षा लेते। बाबा की खासियत थी कि वो दरवाजे पर खड़े होकर के ही आवाज लगाते, कभी दहलीज को उलांघ करके अंदर नहीं जाते थे। आबाद ही आबाद, ए बायजामाई पोड़ियाण। ए सख्या मला भाजाई पाहिजे। सखाराम शुल्क। नंदराम मारवाड़ी की पत्नी थोड़ा सा हकला करके बोलती थी, शी यूज्ड टू स्टैमर अ बिट। तो बाबा उनको लाड़ से कहते, ए बोपीड़ी भाई, आज दिवाली है, मुझे पूरन पोली चाहिए। हक से मांगते थे। वो भिक्षा क्यों मांगते थे? बड़ी सुंदर व्याख्या इसके अंदर की हुई है हेमाड पंत ने कि बाबा जिस अवतार में आए थे, उन्हें अपना गुजर बसर करने के लिए भिक्षा मांगना लाजमी था। उनका कोई घर परिवार नहीं था, कोई व्यवसाय नहीं था। वो कांचन, कीर्ति और कामिनी से दूर थे। और जो व्यक्ति कांचन यानी धन संपत्ति, कीर्ति यानी प्रसिद्धि और कामिनी यानी महिला का संग, जो दूर रहता है, भिक्षा मांगना उसका प्रारब्ध बन जाता है। शास्त्रों का सहारा लेते हुए हेमाड पंत आगे समझाते हैं इसमें कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमसे 5 प्रकार के पाप हो जाते हैं, जिनसे कई सारे कीटाणु जीवाणु मरते हैं। लेकिन ये पाप हमको कंपलसरीली करने पड़ते हैं क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। पीसना, दलना, बर्तन मांजना, बर्तन धोना और चूल्हा सुलगाना।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इनएविटेबल पाप है, इनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए आपको ये पाप करने पड़ते हैं। और शास्त्र हमारे बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि आपको इन 5 पापों से मुक्ति अगर पाना हो तो आपको 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। शास्त्रों में तो इनकी बड़ी क्लिष्ट व्याख्या दी हुई है। शास्त्र उस जमाने में लिखे गए थे जब इनका मतलब बहुत गूढ़ होता था, लेकिन आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, इन 5 यज्ञों की हम मॉडर्न जमाने में व्याख्या करते हैं तो शायद हमारे लिए ये आसान हो जाएगा प्रायश्चित करना। ब्रह्म यज्ञ, इसको हम जोड़ सकते हैं, उसमें पुराणों में लिखा हुआ है कि वेद का अध्ययन करना, पुराण का अध्ययन करना और उनको अपने जीवन में उतारना। अब आज इतना हमारे लिए संभव नहीं है कि हम ये सब कर पाए, तो हम इतना कर सकते हैं कि हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ अच्छे राइटर्स को पढ़ें और उनमें से अच्छी बातें आत्मसात करें। कहते हैं कि when you read a book, you are in the company of the writer. आप किसी व्यक्ति की किताब पढ़ते हैं तो आप उसकी संगत में रहते हैं जब तक आप वो किताब पढ़ते हैं। तो आप कुछ अच्छे राइटर्स की किताब पढ़ लीजिए। हमारा तो सबसे पहला वेद जो ऋग्वेद है, उसमें पहला श्लोक ही ये कहता है कि let noble thoughts come to us from all sides. So why not let noble thoughts come to us from all sides? ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ, देव यज्ञ ये कहता है कि हमको देवों का आवाहन करना चाहिए, उनका पूजन पाठन करना चाहिए, उनकी स्थापना करनी चाहिए। वो हम अगर ना भी कर पाए तो दिन में मात्र 5 मिनट एकांत में अपने आराध्य के साथ बिता लें। 24 घंटे इंटू 60 मिनट, आपके पास कितने सारे मिनट होते हैं। उनमें से अगर आप 5 मिनट एकांत में अपने आराध्य के साथ अगर बिता ले, आप कोई प्रोसीजर के साथ पूजा नहीं कर सकते, मत करिए। आप उन 5 मिनटों में किसी और को मत पूजिए, कम से कम अपने आप को पूज लीजिए। एक इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। परम पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज तो ये कहते थे कि कथा स्वदोष निवारण के लिए ही नहीं है, स्वगुण दर्शन के लिए भी है। कथा इसलिए नहीं होती कि आप सब बीमार हैं और आप में कोई कमियां हैं, खराबियां हैं। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं, हम और अच्छे बन जाएं, उसके लिए कथा रास्ता खोलती है। ये कथा नेगेटिव बात कभी करती नहीं है कि आप सब पापी हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। ऐसा कोई पापी वापी नहीं होता। हम सभी, हम में से 95% लोग दुनिया में, सर्वे कहता है, are absolutely acceptable and very good people to live with. तो आप स्वगुण दर्शन भी करिए, आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं आपको पता चलेगा। पितृयज्ञ, वेदों पुराणों में तो दिया हुआ है कि आप पितृयज्ञ करिए, तो आप अपने जो पुरखे हैं उनका आप तर्पण करिए और उनका श्राद्ध कर्म करिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए सब करिए। मेरा ये कहना है कि मॉडर्न ज़माने में अगर हमारा उसमें विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, हम उन पितरों जो कि हमारे घर में हैं, हमारे माता पिता हैं, जो आज भगवान की कृपा से हयात हैं, जीवित हैं, उनका ध्यान रखें, उनके साथ बैठें, उनके सुख दुख में ध्यान दें, उनको डॉक्टर के पास टाइम से ले जाएं, उनकी दवाइयों का ख्याल रखें, उनका दुख दर्द कुछ देर सवेरे चाय के समय बैठ करके बांट लें। जो गुजर गए पुरखे गुजर गए, उनका तो ठीक है, जो होगा सो होगा। आज जो जिंदा हैं उनको तो अच्छा जीवन दे दें।
इतना तो कर ही सकते हैं। और यकीन मानिए हमारे माँ बाप हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते भी नहीं है। सवेरे उठ को आपने उनको जय श्री कृष्ण ओम साई राम बोल दिया, वो चाय पी रहे हैं, साथ में चाय पी ली, अखबार की 2-4 खास खबरें उनके साथ साझा कर ली, उनसे पूछ लिया कि आपको डॉक्टर के पास कितने बजे जाना है, मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, आपकी दवाई का टाइम हो गया। कुछ छोटी छोटी बातें जिनसे माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। That much we owe to them. मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ ये कहता है कि आप इस धरा पर जो मनुष्य हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करें। मॉडर्न जमाने में हम ये कर सकते हैं, कम से कम जो लोग हमसे संपर्क में हैं हम उनके भले के लिए कुछ करें, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ प्रेम पूर्वक बात करें। खुदा ना करे कभी उनका खराब समय चल रहा हो, उनको अगर हम सहारा उनका नहीं बन सकते, कम से कम संबल जरूर बन जाए, मॉरल सपोर्ट उनको दें, इतना कर सकते हैं। और भूत यज्ञ, आखिरी यज्ञ, वो कहता है कि इस समस्त धरा पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का हम संरक्षण करें। ये हमको करना चाहिए भी। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ये अगर हम कर लेते हैं, आप स्वयं बाबा से सीखिए कि बाबा आज जहां पर बूटीवाड़ा खड़ा है, जहां पर आज समाधि मंदिर है, उस जगह पर बाबा रोज पौधे लेकर के आते, उनको सींचते, अपने हाथों से सींचते, और वामन तात्या नाम का एक कुम्हार बाबा को 2 घड़े रोज देता, जिनसे बाबा उनमें पानी डालते, और वो घड़े कच्चे मिट्टी के होते, पकाए नहीं होते थे, और वो बाबा जैसे ही उनको अपना काम करके जमीन पर रख देते, वो घड़े फूट जाते। मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना, ये क्रिया करके बाबा रोज हमको याद दिलाते थे कि हमारी भी नियति एक दिन यही होनी है, मिट्टी का सफर मिट्टी तक। जब बापू साहब बूटी ने ये जमीन मोल ले ली, जहां पे आज समाधि मंदिर, ये बूटीवाड़ा या दगड़ीवाड़ा जिसको हम कहते हैं, खड़ा है, बाबा ने लेंडी बाग को सजाने का काम कर दिया। रोज बाबा उन सैर करने जाते और वहां पे पौधों को सजाते, अपने हाथ से सींचते। और तो और जब ऑल्टरनेट डेज, जिस दिन से पालकी का क्रम शुरू हुआ, बाबा जब पालकी के लिए निकलते तो मस्जिद की मुंडेरों पे रखते हुए दीपक को अपने हाथों से बुझाते हुए जाते हैं। पावर कंजर्वेशन। हम लोग तो अपने कमरों से बाहर निकलते हैं, स्विच ऑफ तक नहीं करते हैं पंखों और लाइटों को। वी आर वेस्टिंग एनर्जी। हम लोग के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सच्चरित्र को या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को एक कॉमिक बुक स्टाइल में पढ़ते हैं, अ स्टोरी बुक। Every sentence contained in this pious book, or every other scripture for that matter, has a lot of meaning attached to every single word. There's much beyond the printed word, lest we understand. We simply overlook. हम चाहते ही नहीं हैं। और ये सारी बातें बड़े कॉमन सेंस की है। हर चीज, ये सारे यज्ञ जो बताए गए हैं, ये वाले यज्ञ नहीं है। ये सारे यज्ञ जो हैं, ये हमारा जीवन समृद्ध, हमारे आसपास का जीवन समृद्ध करने के लिए है। सारे यज्ञ सिर्फ धुआं पैदा कर देना वो यज्ञ नहीं होता। और इसीलिए हेमाड पंत कहते हैं कि हम साधारण गृहस्थ
ये 5 यज्ञ इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा ने इन लोगों को इन पापों से मुक्ति दिलाने के कारण उनके घर से भिक्षा मांग करके उनको इन पापों से मुक्ति दिलाई। मेरा ऋणानुबंध है, मैं इनको मुक्त करूंगा, मैं करूंगा। ये साईं बाबा का क्रम था।